हमारी धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। सूरज धरती से 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर के अंतर पर है। शनि ग्रह 133 करोड़ 29 लाख किलोमीटर और सौर मंडल का सबसे आखिरी ग्रह यानी कि नेपच्यून 438 करोड़ 22 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। तो सूरज के बाद धरती के सबसे नजदीक का तारा अल्फा सेंचुरी 4.35 लाइट ईयर्स के अंतर पर है। मतलब कितने किलोमीटर्स? ये जानने के लिए हमें 4 के बाद 13 जीरो लगाने होंगे। अब दिमाग घूमने लगा ना? चलिए हम मान लेते हैं कि आप एक गणितज्ञ हैं और इस आंकड़े को लिखने में आपको आसानी होगी। यह आंकड़ा है 41,10,000 करोड़ किलोमीटर। तो अब ये भी जान लीजिए कि हमारी धरती जिस गैलेक्सी में है उस मिल्की वे गैलेक्सी की कुल लंबाई 2 लाख लाइट ईयर्स है। तो अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने किलोमीटर्स हुए। अगर आपने सही जवाब दिया ना तो आपको मान लिया, और आपकी कमेंट को मैं पिन करूंगा ताकि वो कमेंट सेक्शन में हमेशा के लिए सबसे ऊपर बनी रहे। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि अब तक की खोज में मिली धरती से सबसे लंबी दूरी पर जो चीज है उसका नाम क्या है और वो कितनी दूरी पर है। तो अंत तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जी से ज्ञान पर आप सबका स्वागत है। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, शेयर करना ना भूले क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अभी अभी हमने ये समझा कि अंतरिक्ष में मौजूद चीजों के बीच के अंतर को गिनने के लिए किलोमीटर्स का मानक काफी नहीं है, क्योंकि अंतर के आंकड़े इतने लंबे हो जा रहे हैं कि उन्हें पढ़ने में लंबा समय लग रहा है और तो और याद रखने में और लिखने में भी मुश्किल जा रही है। इसी समस्या के समाधान के रूप में 1838 में फ्रेडरिक बेजल नाम के एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर ने लाइट ईयर की खोज की। कैसे, चलिए देखते हैं। लाइट ईयर को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये समय गिनने का कोई मानक है, लेकिन असल में इससे अंतर गिना जाता है। अन्य एस्ट्रोनॉमर्स के जैसे बेजल को भी अंतरिक्ष में तारों के अंतर को गिनने में समस्या हो रही थी। उन्होंने 61 सिग्नी नाम के एक तारे के धरती से अंतर को गिनने की एक अनोखी तरकीब निकाली। उन्होंने ये पाया कि 61 सिग्नी का अंतर धरती के ऑर्बिट की रेडियस से 6,60,000 गुना है। धरती के ऑर्बिट की रेडियस से मतलब है धरती सूरज के जो गोल चक्कर लगाती है उस गोल की रेडियस। ये करने के लिए उन्होंने लाइट की स्पीड का सहारा लिया और तब उन्होंने ये समझा कि अगर धरती से प्रकाश का एक किरण निकलता है तो उस प्रकाश के किरण को 61 सिग्नी तक पहुंचने के लिए 10 साल लग जाएंगे। लाइट एक साल में 9,46,000 करोड़ किलोमीटर का अंतर तय करता है और इसी अंतर को एक लाइट ईयर कहा जाता है। अब आप धरती से 61 सिग्नी का अंतर भी बता सकते हैं। 10 लाइट ईयर्स यानी कि लाइट ने एक साल में तय किया हुआ अंतर गुने 10, बस यही है लाइट ईयर। लेकिन एक और पेच है और अभी आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि ये पेज भी काफी पेचीदा है। पेज दरअसल ये है कि एस्ट्रोनॉमर्स को ये पता कैसे चलता है कि लाइट कितने समय पहले किसी तारे से निकला और कितने समय तक अंतरिक्ष में उसने ट्रैवल किया और कब वो धरती पर मौजूद किसी टेलीस्कोप की लेंस पर जा गिरा। समझ आया? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए कि एक्स नाम का एक तारा धरती से 50 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इसका मतलब यह है कि लाइट की एक किरण अगर एक्स तारे से निकलती है तो उसे धरती तक पहुंचने में 50 साल लग जाएंगे। अब एस्ट्रोनॉमर्स को यह कैसे पता चलता है कि एक्स से निकले लाइट को धरती तक पहुंचने में एग्जैक्टली 50 साल ही लगेंगे? ये समय उन्होंने कैसे पता किया? भाई 40 या 30 साल भी लग सकते हैं। ये उन्होंने कैसे जाना कि 50 ही साल लगने वाले हैं? ये हम जानेंगे मेरे अगले वीडियो में, क्योंकि अब मेरा भी दिमाग घूमने लगा है। तो अब आते हैं हमारे आज के सवाल पर कि अंतरिक्ष में अब तक की सबसे लंबी दूरी पर मौजूद चीज आखिर कितनी दूर है। इसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अब तक खोजी गई सबसे लंबी दूरी पर मौजूद गैलेक्सी HD1 1350 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पर है। तो सबसे दूर मौजूद तारा एरेंडेल 2800 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पर है। तो यही है आज के वीडियो का अंत। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।